और देखिए समेत शिखर पर आपको बड़ी खबर बताते हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने भूपेंद्र यादव को यह पत्र लिखा। तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने की अपील उनकी तरफ से की गई है। पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध लगातार किया जा रहा है और जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है समेत शिखर, और यही वजह है कि जैन समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से तलब की है। केंद्र में इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है और साफ साफ कहा है कि इसकी पवित्रता को बनाया रखा जाए। इसे पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धार्मिक स्थल इसे रखा जाए और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी आपको समेत शिखर पर दे रहे हैं। जैन समाज लगातार विरोध कर रहे हैं, इसकी पवित्रता खंडित ना हो इसको लेकर जैन समाज के लोग चिंतित हैं और लगातार उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय मंत्री को सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। भूपेंद्र यादव को उन्होंने पत्र लिखा और साफ साफ कहा है कि इसकी पवित्रता बनाई रखी जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं समेत जी शिखर को लेकर। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जैन समाज के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं अनशन तो कहीं मौन धारण करके रैली निकाली जा रही है और मांग यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो इसकी पवित्रता खंडित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इसी वजह से भूपेंद्र यादव को सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है और तलब की है कि इसकी पवित्रता बनी रहे, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। इसे पर्यटन स्थल अगर घोषित किया जाता है तो पर्यटन स्थल में जब लोग जाते हैं तो वहां का माहौल दूसरे तरह का होता है। वहां पर लोग मांस मदिरा का पालन ना करें, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धार्मिक स्थल का दर्जा दिया जाए। ये कोशिश जैन धर्मावलंबियों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ अब राज्य सरकार ने भी साथ दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ भूपेंद्र यादव को पत्र लिखते हुए यही लिखा है कि इसकी पवित्रता बनी रहे, ये अपील उन्होंने की है। समेत जी शिखर पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जैन धर्मावलंबी और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? राज्य सरकार ने कैसे केंद्र सरकार से अपील की है और क्या कुछ कहा है? देखिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें, पूरे देश भर में इस मामले को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और जैन समाज के लोग सड़क पर हैं। झारखंड में भी जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे थे और इसी बाबत मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री को और उसमें साफ तौर पर कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है, जो नोटिफिकेशन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर विचार करने की जरूरत है। और आज के समय में जो हालात हैं, खासकर अगर आप जैन समाज के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि जैन समाज के लोग इसे तीर्थ स्थल के रूप में ही इसे रखना चाहते हैं और जो सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो पर्यटन स्थल के रूप में है। हालांकि सरकार ने इस दौरान, जो राज्य की सरकार है उनके द्वारा जिला प्रशासन को भी एक अधिसूचना जारी की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उस पूरे एरिया में कहीं भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं कर सके लोग, ना तो लोग सेवन कर सकते हैं, ना ही उसकी बिक्री हो सकती है। और इसको लेकर लगातार गश्ती भी पुलिस कर रही है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये पहल की गई थी, लेकिन जो हालात है और जिस तरह से लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही अब बीच की राह देखने को मिलती है कि जब तक इस नोटिफिकेशन के एवज में कोई नया आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक शायद ये मामला सुलझ नहीं पाएगा। 2 दिन पहले भी आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि समाज को के बारे में कहा था कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक धर्म के प्रति उनके मन में सम्मान है और जरूर सरकार कानूनी रूप से भी इसे देखेगी कि जो इस वक्त जो नोटिफिकेशन किए गए थे उससे हम कैसे फिर नए सिरे से कैसे क्या किया जा सकता है, इसकी ओर बढ़ने की जरूरत है। जी अविनाश, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तो जैन धर्मावलंबियों का साथ दिया जा रहा है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने पत्र तो लिखा है। अब इस पर अब आगे क्या कुछ पहल की जा सकती है केंद्र सरकार की तरफ से? इस गजट में क्या कुछ है, पूरी जानकारी दें। देखिए, इस गजट में आपको याद होगा कि जो 2019 का ये गजट है और उससे पहले भी अगर आप रघुवर दास सरकार के समय की भी बात करें, हालांकि इसको लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है, बीजेपी इसे खारिज कर रही है, जबकि जो दस्तावेज सामने आए हैं और लगातार जो जेएमएम कह रही है या फिर इससे अगर आप लेटर में भी अगर बात करें तो जिसका उल्लेख किया गया है कि किस तरह से झारखंड में
जो पिछली सरकार थी, वो राज्य के अंदर में जो भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील करने को लेकर एक पहल की गई थी और इसी को लेकर एक नोटिफिकेशन भी गया था। सरकार ने एक निर्णय लिया था, उसे केंद्र सरकार को भेजा भी गया था। खासकर अगर आप दो धार्मिक स्थलों की बात कर लें झारखंड में, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान रही है, चाहे आप पारसनाथ पहाड़ की बात कर लें या फिर आप देवघर की बात कर लें, तो ये दोनों ही ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नजरें रहती हैं। पिछली बार जब सरकार ने इन सारी चीजों को लेकर नोटिफिकेशन किया, उसके बाद से आपको देखना होगा, यह नोटिफिकेशन 2019 का है, लेकिन पर्यटन स्थल को लेकर जो कार्य किए जाने थे पारसनाथ के पूरे उस इलाके में अगर हम बात करें, तो वो सरकार की तरफ से कुछ नया नहीं किया गया। मतलब जो पर्यटन स्थल डेवलप करने को लेकर भी कई तरह के निर्माण किए जाने थे, सरकार ने उस ओर कदम नहीं बढ़ाया है और पार्टी ने कहा भी है कि सरकार ने इस ओर आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे वहां पर जो जैन समाज के लोग जो वहां आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो आस्था है उसको कहीं से कोई ठेस पहुंचे। तो जरूर नोटिफिकेशन हुआ था केंद्र की तरफ से, जो 2019 में नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद से राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि जो राजनीति की जो मैं बात कर रहा हूं और जो बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि राज्य सरकार को एक नए सिरे से यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए, केंद्र को भी भेजा जाना चाहिए कि वो क्या चाहती है, आने वाले समय में इस पर क्या कुछ निर्णय लेने जा रही है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद से एक दो दिनों में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वाकई अविनाश, स्थिति तो स्पष्ट होगी, लेकिन जो जैन धर्मावलंबियों के लोग हैं उनसे जब आपने बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाव का अंतर हो जाता है और इसकी पवित्रता बाधित होगी। उनकी तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है। अब आगे जो वहां की परिस्थिति है, जो उस जगह की पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए क्या केंद्र सरकार अब और कोई पहल कर सकती है? आगे क्या कुछ इसका समाधान निकाला जा सकता है? नहीं, देखिए, भाव का तो अंतर होता ही है। अगर आप तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल को अगर आप डिफाइन करें, आप तीर्थ स्थल को इस रूप में देख सकती हैं कि वहाँ वैसे लोग ही आते हैं जो उस समाज से जुड़े हों या फिर वहाँ विशेष आस्था रखते हों और एक सच्चे मन से वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। लेकिन जब हम इसे पर्यटन का नाम देते हैं और अगर उस नजरिए से देखते हैं तो वैसे तमाम लोग, देश भर से लोग आ सकते हैं, देश से बाहर के लोग भी आ सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के दृष्टिकोण से वहां पहुंच रहे हैं। उनके मन में वहां के उस स्थल के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो जैन समाज के अंदर है, वो शायद उनके मन में नहीं झलकती है या उनकी तरफ से नहीं झलकेगी। और वहां जो भी चीजें यूज किए जाएंगे, खासकर जिस पर आपत्ति है समाज के लोगों को, कि जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो तरह तरह के जो वस्तुएं हैं जो वहां पर पहले से ही प्रतिबंधित हैं, उसका भी उपयोग होगा और वहां जो है वो पर्यावरण को एक नुकसान भी पहुंचाएगा। तो ये जरूरी है कि वहाँ जो धार्मिक स्थल है उसकी जो है आस्था बनी रहे और वहाँ जिस तरह से लोग लंबे समय से आते रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे जैन समाज के लोग हैं जो 12 महीने तक वहां रहते हैं। मतलब आप समझ वाकई अविनाश, इसकी पवित्रता और इसकी मान्यता काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार की इस पहल पर केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, कैसे इसे देखती है, क्या संज्ञान लेती है। हालांकि जैन धर्मावलंबियों की तरफ से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है और उनकी कोशिश यही है कि इसकी पवित्रता बनी रहे और यही वजह है कि लगातार वो विरोध कर रहे हैं और उनका साथ अब राज्य सरकार ने भी दिया है। हेमंत सोरेन ने तलब की है, केंद्र सरकार से पत्र लिखा है उन्होंने और इस पत्र में कई तरह की बातें भी लिखी गई है और साथ ही साथ ये अपील की गई है कि इस जगह की पवित्रता को बनाई रखी जाए। और खगड़िया में ठंड से पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण